अंजलि ने 5 साल पहले अर्जुन से शादी की थी। जब वह अर्जुन से मिली थी तो वह बहुत आकर्षक था, ऐसा इंसान जो किसी को भी खास महसूस करवा सकता था। लेकिन जैसे ही शादी के वचन लिए गए, सब कुछ बदल गया। वह इंसान जिसे अंजलि ने सोचा था कि वह उसके साथ पूरी जिंदगी बिताएगी, धीरे धीरे ऐसा बनता गया जिसे वह पहचान भी नहीं पाई। अर्जुन अंजलि और अपने बच्चों को अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी नहीं जीने देता था। वह कहता था, जैसा मैं कहूंगा वैसा ही होगा। वह बच्चों को स्कूल में दाखिल भी नहीं कराना चाहता था, लेकिन अंजलि चाहती थी कि उसके बच्चे अच्छी शिक्षा पाएं। इसी वजह से वह अपने बच्चों को अर्जुन से छिपाकर स्कूल भेजती थी। आज तुम दोनों स्कूल से आधी छुट्टी लेकर आ जाना, क्योंकि तुम्हारे पापा ने आज जल्दी घर आना है। माँ, टीचर हमें छुट्टी नहीं देगी। वो कहती है कि जब बाकी बच्चों को छुट्टी होगी तभी तुम लोग भी जा सकते हो, पहले नहीं। अरे तो तुमने बता देना था कि मेरी माँ हमें हमारे पापा से छिपाकर स्कूल भेजती है। अगर उन्हें पता चल गया तो वो तो मुझे जान से मार देंगे और तुम्हें फिर कभी स्कूल नहीं भेजेंगे। हमें ये बताने में बहुत शर्म आती है माँ। बाकी सब बच्चों के पापा उन्हें स्कूल खुद छोड़कर आते हैं, और अगर उन बच्चों को पता चल गया कि हमारे पापा ऐसे हैं तो वो हमारा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है बेटा। अगर तुम लोग अपनी टीचर को सच बताकर जल्दी घर नहीं आओगे तो तुम्हारे पापा मुझे ही मार देंगे। मैं टीचर को बता दूंगी माँ, आप परेशान मत होइए, हम जल्दी घर वापस आ जाएंगे। ठीक है बेटा, तुम बता देना, तुम तो समझदार हो। हर रोज ऐसा ही होता था कि अंजलि के बच्चे उसके पति अर्जुन के घर आने से पहले ही स्कूल से वापस आ जाते थे। एक दिन अर्जुन काम के लिए चला जाता है, लेकिन अपना बैग घर पर ही छोड़ जाता है। कुछ देर बाद जब वह वापस अपना बैग लेने आता है तो देखता है कि उसके दोनों बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में खड़े हैं। ये सब क्या है? कहाँ जा रहे हैं ये दोनों? कहीं नहीं, ये यही है। तो ये दोनों यूनिफॉर्म में क्यों हैं और इनके बैग क्यों रखे हुए हैं? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इन्हें मुझसे पूछे बिना मेरे बच्चों को स्कूल भेजती हो। तुम्हें मैं जान से मार दूंगा। अर्जुन अपनी बीवी को बहुत मारता है और उस पर बहुत अत्याचार करता है। कुछ दिन बाद वह किसी और शहर में काम करने के लिए चला जाता है। कई महीने बाद वह अंजलि को बताता है कि वह आज घर वापस आ रहा है। अंजलि अर्जुन के लिए उसकी पसंद का खाना बनाती है ताकि उसका मूड अच्छा रहे। अभी खाना बन ही रहा होता है कि अर्जुन भी आ जाता है। मैंने तुम्हें कई घंटे पहले बताया था कि मैं आज वापस आ रहा हूँ, और तुम नालायक औरत से अभी तक खाना भी तैयार नहीं हुआ। मैं तो तुमसे शादी करके बहुत पछता रहा हूँ। पता नहीं वह कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुमसे शादी कर ली थी। मनहूस घड़ी तो मेरे लिए थी। मेरी किस्मत खराब थी जो तुमसे शादी कर ली। काश वो पल वापस आ जाएं जब मैं मुस्कुराती थी। अब तो सालों से मुझे कभी मुस्कुराना नसीब नहीं हुआ। क्या सोच रही हो तुम? तुमने खाना लगाना है या फिर मैं बाहर से खा लूं? दरअसल मैं आपके लिए आपकी पसंद का खाना बना रही थी। 3 डिशेस बनाई हैं आपकी पसंद की, इसीलिए समय लग गया, वरना तो जल्दी ही खाना बन जाता। अंजलि घंटों की मेहनत के बाद अपने पति अर्जुन की पसंद के तीनों खाने उसके सामने रख देती है। अभी अर्जुन एक निवाला ही चखता है तो कहता है, अरे, ये खाने का इतना गंदा स्वाद! ऐसा क्या मिला दिया तुमने खाने में? कहीं तुमने कोई जहर तो नहीं मिला दिया? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी, और खाना तो मैंने चखा था। ऐसा स्वाद तो नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। मुझे लगता है आपके मुंह का स्वाद खराब होगा। अपनी बकवास बंद करो तुम। मेरे मुंह का स्वाद बिल्कुल ठीक है। तुमने ही अपनी मनहूसियत इसमें भी मिला दी होगी। कोई काम तुमसे ठीक से नहीं होता। बड़ी आई मेरा मनपसंद खाना बनाने वाली। आप ऐसे तो मत कहिए। मैं सुबह से आपके लिए मेहनत कर रही हूँ ताकि आप खुश हो जाएं। मुझे नहीं पता कि आपको कुछ पसंद क्यों नहीं आया। ये खीर चखिए, तो हो सकता है आपको ये पसंद आ जाए। मुझे तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ कुछ भी नहीं खाना। मैं खुद ही बाहर से खा लूंगा। लेकिन मैंने आपके लिए इतने प्यार से ये सब बनाया था। बाहर में जाए खाना और तुम्हारा प्यार। खुद ही खा लो, मुझे नहीं पसंद। अंजलि अपने पति की जली कड़ी बातें सुनकर बहुत उदास हो जाती है और उसका दिल टूट जाता है। हेलो, कौन? हेलो अंजलि, मैं रीना बोल रही हूँ। कैसी हो तुम? तुमने बिना बताए ही नंबर बदल लिया। कम से कम बता तो देती। मैं इतनी परेशान हो रही थी, बड़ी मुश्किल से तुम्हारा नंबर मिला है। दरअसल मेरी सिम गुम हो गई थी रीना, इसलिए नंबर बदलना पड़ा और तुम्हें बता भी नहीं पाई। लेकिन तुम्हारे पास तो मेरा नंबर सेव था ही। तुम मुझे नए नंबर से कॉल करके बता सकती थी। मैं तो इतनी परेशान हो गई थी कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुमने मुझसे संपर्क ही बंद कर दिया। ऐसी तो कोई बात नहीं है रीना।
तुमसे क्या नाराजगी हो सकती है? मैं भी यही सोच रही थी। अच्छा अंजलि, मुझे तुमसे ये बताना था कि मैं तुम्हारे घर तुमसे मिलने आना चाहती हूँ। तुम मुझे अपना पता दे दो। हेलो, वो रीना, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हेलो रीना, हेलो, आवाज नहीं आ रही। मैं तुमसे बाद में कॉल करूंगी। अभी तो अंजलि मुझसे बिल्कुल ठीक से बात कर रही थी और अब कह रही है कि आवाज नहीं आ रही। अगले दिन अंजलि की दोस्त रीना उसके घर आ जाती है। अंजलि रीना को देखकर घबरा जाती है कि अगर अर्जुन को पता चल गया तो वो उसे बहुत मारेगा। अरे अंजलि, अंदर आने का नहीं कहोगी क्या? हाँ, आओ अंदर रीना। मैं सोच रही थी कि तुम बिना बताए आ गई। बता देती तो मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम कर लेती। इसकी कोई जरूरत नहीं है अंजलि। मैं तो तुमसे मिलने आई हूँ। बहुत दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुई है। यकीन करो, मैं तो तुमसे मिलने के लिए तरस गई थी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। व्यस्तता इतनी बढ़ गई है कि समय ही नहीं मिल पाता। रीना, वो मैं तुमसे कहना चाहती थी कि मुझे अभी कहीं जरूरी काम से जाना है। तुम कभी और आ जाना, फिर हम आराम से बैठकर बात करेंगे। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं अब चलती हूँ। अभी रीना जाने ही वाली थी कि अर्जुन भी आ जाता है। अंजलि बहुत डर जाती है कि अर्जुन को पता चल गया कि उससे कोई मिलने आया था, क्योंकि वो अंजलि को किसी से भी मिलने नहीं देता था। ये कौन थी जो अभी वापस गई है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। वो वो अर्जुन, वो भीख मांगने वाली थी और मुझसे पानी मांग रही थी। पानी पीकर वो तुरंत चली गई। उसके हुलिये से तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई भीख मांगने वाली थी। देखो, मुझसे झूठ मत बोलो। अगर मुझे पता चल गया कि वो तुम्हारी कोई जान पहचान वाली है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझी? मेरा यकीन करो अर्जुन, मैं उसे नहीं जानती कि वो कौन है। उसे तो मैंने पहली बार देखा है। वो तो मुझसे मदद मांग रही थी और पानी पिलाने का कह रही थी, पीकर चली गई। वही तुमसे मदद मांग रही थी ना? कहीं तुम तो उससे मदद नहीं मांग रही थी? मैं मैं क्यों किसी से मदद मांगूंगी अर्जुन? मेरा यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ। अंजलि और अर्जुन की ये सारी बातें रीना सुन लेती है। वो जान जाती है कि उसकी दोस्त अंजलि मुश्किल में है और उसे मदद की जरूरत है। शुक्र है, आज मैं बच गई। वरना अगर अर्जुन को पता चल जाता कि वो लड़की मेरी दोस्त थी तो उसने मुझे जान से ही मार डालना था। रीना तो बहुत खुशकिस्मत है, जब चाहे अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती है। मैं तो अपनी मर्जी से न कहीं जा सकती हूँ और न किसी से मिल सकती हूँ। अरे रीना की कॉल आ रही है, क्या करूँ? कॉल उठाऊं या नहीं? उठा ही लेती हूँ, इससे बात करके दिल हल्का हो जाएगा। हेलो, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ अंजलि। मुझे तुमसे एक बात करनी है। पहले ये बताओ कि कहीं तुम्हारा वो जालिम पति अर्जुन तो पास नहीं खड़ा? नहीं, कोई भी पास नहीं है। देखो अंजलि, मैं सब कुछ जानती हूँ कि अर्जुन तुम्हारे साथ क्या करता है। अब तुम्हें कुछ भी छिपाने की जरूरत है नहीं है। मैंने सब कुछ सुन लिया था। तुम ऐसे पति के साथ कैसे जिंदगी बिता रही हो? उसने तो तुम्हें बिल्कुल बदल दिया है। तुम तो वो अंजलि रही ही नहीं जो पहले कभी हुआ करती थी। मैंने तुम्हारे चेहरे पर एक बार भी मुस्कान नहीं देखी। तुम ऐसा करो, उसे छोड़ दो। मैं उसे नहीं छोड़ सकती रीना, ये सब इतना आसान नहीं है। उसे छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं अपने बच्चों को साथ लेकर कहाँ जाऊंगी? उसकी तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे साथ रह लेना। लेकिन मैं मजबूर हूँ, कुछ नहीं कर सकती। अंजलि की सारी बातें अर्जुन सुन चुका था जो कि वह अपनी दोस्त से कर रही थी। ये सब सुनकर वह अंजलि को बहुत मारता है और उसे घर से निकाल देता है। अंजलि अपने बच्चों को साथ लेकर अपनी दोस्त रीना के घर चली जाती है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। अर्जुन दूसरी शादी एक माया नाम की लड़की से कर लेता है, जो कि एक अमीर और मॉडर्न लड़की थी और अपनी मर्जी से जिंदगी बिताती थी। अर्जुन हर दिन माया और खुद के लिए खाना बनाता है और शादी के कुछ महीनों बाद ही उसे अपनी पहली पत्नी अंजलि की याद आने लगती है, जो उसके लिए उसकी पसंद का खाना घंटों किचन में खड़े होकर बनाया करती थी। लेकिन फिर भी वह हमेशा उस पर अत्याचार करता था। काश मैं अंजलि की कद्र कर लेता। मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया। वह मेरी इतनी सेवा करती थी, लेकिन मैंने उसे बदले में सिर्फ नफरत ही दी। अर्जुन माया के लिए खाना बनाकर उसके सामने रख देता है। अर्जुन, तुम इतना काम कैसे कर सकते हो? ये तुम ही हो ना? तुम्हें तो अगर मैं कह देती थी कि किचन से एक प्लेट उठाकर ले आओ तो तुम इतना गुस्सा करते थे। ये तो अन्याय है, मैं तुमसे नाराज हूँ। अंजलि के साथ की गई ज्यादती और अत्याचार को याद करके अर्जुन अपनी जिंदगी पीड़ा में बिता रहा था। वह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था, लेकिन अब उसके पास पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं था।